आगरा कॉलेज में इतिहास विभाग के द्वारा गंगाधर शास्त्री भवन में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर के.एस. राणा ने बताया कि इस प्रकार की संगोष्ठी से इतिहास को नई दिशा मिलेगी। आजादी की धाराओं में 2 धाराएं चली थीं, एक गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक धारा और दूसरी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर के नेतृत्व में गरम दल की धारा। सुभाष चंद्र बोस उसी के पार्ट में थे, तो वे दोनों धाराएं अपने तरीके से काम कर रही थी। गांधी जी की धाराओं के माध्यम से देश को आजादी मिली तो देश का सौभाग्य क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा, जो अपेक्षा थी आजादी के बाद नहीं हुई। पूरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 65 साल बाद देश के इतिहास के नए रूप से शुरू हुआ है। मीडिया समन्वयक प्रोफेसर अमित अग्रवाल ने बताया कि आगरा कॉलेज के 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के ऊपर 2 दिवसीय संगोष्ठी का समापन समारोह के संगोष्ठी में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से शोधार्थी एवं इतिहास पर चर्चा की और अपनी शोध प्रस्तुत किए। मुख्य रूप से इस दौरान प्रोफेसर मीना सिंह, प्रोफेसर रचना सिंह, प्रोफेसर सुनीता गुप्ता, प्रोफेसर वी.के. सिंह, प्रोफेसर सुमन कपूर, निखिल तिवारी, प्रियंका तिवारी सहित आदि प्रोफेसर और शिक्षक उपस्थित रहे। इधर नेशनल न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। निशा राठौर, इस 2 दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। अब यहाँ आज से दूसरा दिन चल रहा है और हमारा सेकेंड ये वैलिडिक्टरी सेशन शुरू हो गया है। इससे पहले हमने सुबह 2 टेक्निकल सेशन चलाए जो सुबह 10 बजे से स्टार्ट होकर 12 बजे तक चले थे, जिनमें कई पेपर पढ़े गए भारतीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से आए हुए शोधार्थी प्रोफेसर्स ने पेपर पढ़े हैं। अब ये सत्र समापन की ओर जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट वगैरह भी आए हैं। चीफ गेस्ट प्रोफेसर के.एस. राणा जी हैं और मुख्य वक्ता श्री फिरोज नकवी अलीगढ़ से हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वंदना अग्रवाल बी.टी. जैन की प्रिंसिपल हैं और अतिथि वक्ता प्रोफेसर बी.डी. शुक्ला हैं जो आगरा यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। एक्चुअली राष्ट्रवाद पर बहुत चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है, सबको बड़ा इसमें इंटरेस्ट आया है। यंग स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया है नेशनलिज्म में, द रोल ऑफ नेशनलिज्म इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, क्योंकि आज उनको महसूस हो रहा है कि आज भी नेशनलिज्म की उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमें ब्रिटिश पीरियड में थी। क्योंकि अब हमारे सामने दुश्मन को बाहर नहीं भगाना है, लेकिन अपने देश को मजबूत रखना है, अपने देश को यूनाइट रखना है, अपने देश की अखंडता को बरकरार रखना है। ये 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस 200वें वर्ष के उपलक्ष्य में आगरा कॉलेज में लगातार कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रवाद के ऊपर एक ये जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी थी उसका कल शुभारंभ हुआ। आज संगोष्ठी का दूसरा दिन है। संगोष्ठी में हमारे पूरे देश भर के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से शोधार्थी और इतिहासविदों ने यहाँ आकर चर्चा की और अपने अपने शोध प्रस्तुत की। मुझे लगता है कि आज की इस अवसर पर जहाँ लोगों ने राष्ट्रवाद पर चर्चा करी, जिसकी बहुत आवश्यकता इस देश के अंदर है, राष्ट्रवाद कभी भी व्यक्ति की आत्मा से अलग नहीं हो सकता, तो इसलिए राष्ट्रवाद पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। From Nalanda to Humayun, Almora and Meva, and expert advisor in the Ministry of Environment. आज सर आज इतिहास में जुड़े हैं, किन कोई मंथन हुआ है क्या? ये जो भी सत्र हो मेरी ज़्यादा जानकारी में नहीं है, क्योंकि मुझे अभी फ़ोन मिला, बाई चांस मैं आ रहा था आगरा, यहाँ से फ़ोन गया यहाँ के विभाग अध्यक्ष का। पेरेंटल इंस्टीट्यूट होने के नाते निश्चित समझा कर मैं आपकी भागीदारी करूँ। बाकी जो उनका टॉपिक है राष्ट्रवाद में फ्रीडम मूवमेंट का योगदान, वो तो इतना वाइड टॉपिक है कि उस पर कई दिनों तक, महीनों तक चर्चा की जा सकती है, बोला जा सकता है। मैं तो इतिहास की नेशनल संगोष्ठी में अल्मोड़ा में बोला था, वहाँ 3 वाइस चांसलर थे हम लोग से, मैं करीब 1 घंटा बोला था। तो राष्ट्रवाद और पैट्रियोटिक फीलिंग एक कॉमन सेंस है कि इस देश में वो न रहा होता इस देश को आज़ाद न हुआ होता। आज़ादी केवल इसलिए मिली कि उसमें हमारे छोटे से बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक हर आदमी का समान रूप से योगदान था। आज़ादी की धारा में 2 धाराएं चली थी, एक गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसात्मक धारा और दूसरी भगत सिंह और चंद्रशेखर के नेतृत्व में गरम दल की धारा। सुभाष चंद्र बोस भी उसी का एक पार्ट थे। तो वो दोनों धाराएं अपने अपने तरीके से काम कर रही थी और अंततोगत्ता गांधी जी की धारा के माध्यम से देश को आज़ादी मिली। ये देश का सौभाग्य है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन जो अपेक्षाएं थी उस समय, मैं अपने तरीके से कह सकता हूँ कि वो शायद आज़ादी के बाद पूरी नहीं हुई।
वो काल अब कुछ आगे बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद कि देश में इतिहास का नया रूप तैयार हो रहा है। ये 60-65 साल में हम लोग बहुत सी चीज़ों में, स्कैंडल्स में, करप्शन में फंसे पड़े थे। वो सब चीज़ों से जूझने के लिए एक नई सियासत तैयार है और हम उम्मीद करते हैं कि ये नया नेतृत्व देश को जो पुरानी कमियां रह गई हैं, हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जो कमियां रहीं आज़ादी के बाद, जिनको भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने संजोया था, वो कमियां शायद अब पूरी हो पाएँ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।